बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ वो है कि एक ही लैपटॉप पे आप मैक ओएस और विंडो 11 को किस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है। आप देखेंगे कि हम एक ही सिस्टम के अंदर दोनों सिस्टम ऑपरेट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मैक ओएस के अंदर विंडो करेंगे, बल्कि एक ही हार्ड के अंदर विंडो 11 भी चलेगी और विंडो 11 के साथ साथ उसी हार्ड के अंदर हम मैक ओएस को भी इंस्टॉल करेंगे और इसको हम एक ही हार्ड के अंदर दोनों की पार्टीशन बना के बारी बारी इनको इंस्टॉल करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दो यूएसबी हम लेंगे। 8 GB की यूएसबी आप ले लें और उसमें हम सबसे पहले हम मैक को पहले बूट करेंगे जिस तरह से विंडो को बूट करते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा कि आप एक यूएसबी को लगाएं सिस्टम के अंदर और उसको फॉर्मेट बना दें, उसको फॉर्मेट कर दें। मैक उसका नाम रखें और उसको फॉर्मेट करें तो ये यूएसबी फॉर्मेट हो जाएगी। अब आपने अपने जो सिस्टम आपका जो ये मॉडल है, ये लैपटॉप डेल का मॉडल है ये वाला। अब इसका पहले आपने प्रोसेसर और इसकी जो रैम है वो चेक कर लेनी है कि ये क्या है। उसी के मुताबिक आप जो ओएस होगा जो हम जो इंस्टॉल करेंगे वो हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले एहतियात कीजिएगा कि आपके सिस्टम का मॉडल वही प्रोसेसर और रैम उतनी ही होनी चाहिए जो आप डाउनलोड करेंगे। तो ये डाउनलोड कर लिया मैंने उसको, उसके अपने सिस्टम के लैपटॉप के प्रोसेसर और रैम के मुताबिक। दूसरे नंबर पे ये एक फ़ाइल है, ठीक है, इसको हम डाउनलोड करेंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका क्या मकसद है मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद हम इसको अपनी जो दोनों फाइल्स को अपनी यूएसबी जो हमारी है जिससे हमने मैक को बूट करना है उसमें हम इसको कॉपी कर देंगे। ये मैक वाली यूएसबी, इसको ओपन किया, पहले ये वाली फ़ाइल को मैंने कॉपी किया और यहाँ यूएसबी के अंदर पेस्ट कर दिया। और इसी तरह जो दूसरी मेरी फ़ाइल जो मैंने डाउनलोड की है उसको भी इसी तरह से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम आपने जो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ अपने सेम नेम के साथ इसके स्पेलिंग सेव कर लेने हैं। दूसरी फ़ाइल को यहाँ से कॉपी करेंगे और यूएसबी के अंदर उसको पेस्ट कर देंगे। ये दोनों फाइल हमारी यूएसबी में कॉपी हो गई हैं। अब हम इसको मेक श्योर कर लेते हैं कि ये दोनों फाइल्स यहाँ पे पेस्ट हो गई हैं कि नहीं। देखें दोनों फाइल पेस्ट हैं। अब हम सिस्टम को करेंगे रीबूट। पहले सेफली इसको यूएसबी को आप रिमूव कर लें। अब बल्कि मैं आपको दूसरी भी यूएसबी लगा के उसका भी तरीका बताता हूँ। यूएसबी लगा के हम विंडो 11 को अब जैसे रूफस के ज़रिए और उसका ओएस के साथ उसको हम बूटेबल बनाएंगे। मैं इसका भी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि किस तरह से हम विंडो 11 को यूएसबी के अंदर बूट कर सकते हैं। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कि ये रूफस सॉफ्टवेयर है जो डाउनलोड करना है और उसके बाद जो विंडो 11 का जो ओएस होगा वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसको जैसे ही आप यूएसबी लगाएंगे तो यूएसबी जो है वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसके बाद हम जहाँ पे ओएस का पाथ है उसको आप सिलेक्शन करें और उसको ओपन करें तो ये इसके अंदर ओपन हो जाएगा। उसके बाद उसमें जीपीटी पार्टीशन आपने क्रिएट करनी है, एमबीआर नहीं करनी इस केस में। और उसके बाद आपने इसको स्टार्ट करना है। वो कंडीशन पूछेगा कि आपका जो सिस्टम है वो इसके मुताबिक है कि नहीं। आप उसको ऊपर वाला चेक लगा दीजिएगा, इससे कंडीशन जो है वो रिमूव हो जाती है। और ओके करने के बाद इसको हम ओएस को
बूटेबल कर लेंगे अपनी यूएसबी को। नहीं जी, दोनों यूएसबी हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम सिंपल चलते हैं अपने सिस्टम, इसको पहले सेफली रिमूव करके रीस्टार्ट किया। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने इसको बूट करवाया और ये देखें सबसे पहले ये मैक का हो गया। सेटिंग पे पहले क्लिक करेंगे, सेटिंग ओपन करेंगे तो ये मैक हमारा स्टार्ट शुरू हो गया है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इस काम से करने से पहले आपने वाईफाई का कनेक्शन लाजमी कनेक्ट होना चाहिए, या लैन के थ्रू या वाईफाई के थ्रू आपका सिस्टम जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। अब इसको हम बताते हैं कि किधर आपने इसको इंस्टॉल करना है, उसका हार्ड का बता दिया। ठीक है, ये हमारी हार्ड डिस्क आ गया। अगर आप एक चीज़ मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपकी जो हार्ड ड्राइव है उसका डाटा सारा बैकअप आपका हुआ हो। अगर आप उसका बैकअप वगैरह नहीं लेंगे तो जितना भी डाटा उसका होगा वो लॉस हो जाएगा, वो क्योंकि इसको फॉर्मेट करेगा पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव को। अगर 2 हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं तो अगर आप सिंपल किसी एक हार्ड ड्राइव में करना चाह रहे हैं तो ये वाला काम तो आप उसका भी डाटा सारा बैकअप में ले लीजिएगा। अगर आप बैकअप नहीं लेंगे तो वो आपकी सारी हार्ड जो होगी उसका डाटा रिमूव हो जाएगा। तो ये देखें इसने फॉर्मेट कर दिया उसका तमाम का तमाम डाटा। उस डाटे को अब क्या करेगा, अब नई मैक की जो होगी पार्टीशन वो क्रिएट करेगा। ये इसने एक ही पार्टीशन की हार्ड ड्राइव बना दी और देखें वो पहले राइट साइन आ रहा था वो ब्लू में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। अब हम बैक करेंगे फिर दोबारा मैं अगेन बता दूंगा आपको कि वाईफाई का कनेक्शन या आपकी लैन केबल का कनेक्शन लाजमी होना चाहिए इस प्रोसेस को करते हुए, क्योंकि कुछ चीज़ें उसने डाउनलोड करनी है नेट के थ्रू, तो अगर वो नहीं होंगी तो फिर वो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आपका जो सिस्टम है ये मैक पे नहीं चलेगा। तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि आपका सिस्टम जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो। अब हम नीचे ये देखें जो हमने जो यूएसबी के अंदर जो फाइल रखी थी ओएस की, उसको हमने क्लिक किया और उसको इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। अब ये से इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा इसके ऊपर, थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है, तकरीबन ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स। बाकी डिपेंड ऑन योर पीसी कि उसकी स्पीड और रैम की स्पीड कितनी है। लेकिन ये इसमें इस दौरान ये काफ़ी 2-3 दफ़ा सिस्टम रीबूट भी होगा। ये इसको हार्ड का बताना है आपने कि ये हार्ड जो आपकी लगी हुई है, एक यूएसबी है दूसरी हार्ड ड्राइव है। आपने हार्ड ड्राइव की सिलेक्शन करनी है और हार्ड ड्राइव के अंदर इसको इंस्टॉल करना है, यूएसबी के अंदर इंस्टॉल नहीं करना। सर्वर टाइम ये थोड़ा सा इसको रीस्टार्ट करेगा। सेकंड रीस्टार्ट जब हो के आएगा तो आपने सेटिंग पे क्लिक नहीं करना, आपने हार्ड ड्राइव के ऊपर क्लिक करना है। तो फिर हार्ड ड्राइव को ये डिटेक्ट करने के बाद ये मैक ओएस के सिस्टम में चला जाएगा। अब ये यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। ये यहाँ पे तकरीबन की 45 to 50 मिनट्स का टाइम लेगा। मैं फॉरवर्ड कर दूँगा क्योंकि ताकि वीडियो लंबा ना हो। ले जी, हमारा ओएस जो है मैक का वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कंट्री का रिलीजन वगैरह पूछेगा, उसके बाद लैंग्वेज पूछेगा, फिर उसके बाद आपसे वाईफाई का कनेक्शन पूछेगा। मतलब इस तरह की जैसे विंडोज़ के अंदर होता है कि आप जब स्टार्ट करते हैं न्यू विंडोज़ क्रिएट करते हैं तो उसमें वहाँ पे चीज़ें आती हैं सेम जैसे लाइक मैक के ऊपर भी इसी तरह की चीज़ें सारी वो पूछता है। तो ये सारी कंडीशन लगाने के बाद आप इसको जब ओके करेंगे तो ये आपका मैक का जो डेस्कटॉप का जो फर्स्ट विंडो डेस्कटॉप है वो स्क्रीन आपको शो करवा देगा। तमाम सेटिंग है। जो न्यू यूज़र हैं जिनको नहीं पता होता कि ओएस को किस तरह से स्टार्ट करना है तो ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि वो भी देखें, वो देखेंगे तो ये सारी चीज़ें वो उस तरह से आप कर लेंगे। लें जी, ओएस हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चल गया है। उसके बाद हमने एक काम करना है, हम इसका ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ से हम एक फ़ाइल है EFI की फ़ाइल को डाउनलोड करेंगे। अलाउ किया इसको, ये डाउनलोडिंग शुरू हो गई है इसकी। तो मिनिमाइज़ करते हैं और ओपन करते हैं। आई थिंक ये डाउनलोड हो चुकी हुई है, ये देखिए आउट डाउनलोड होगी हुई है ये फ़ाइल। अच्छा, अब इसको हम अपनी यूएसबी के अंदर जो फ़ाइल है उसके साथ इसको रिप्लेस करेंगे। ओपन करते हैं जी, जिससे जब हम इसको बूट करें तो ये हमसे पूछे कि हम आपने ओएस के थ्रू जाना है सिस्टम में या आपने विंडो 11 पे इसको करना है।
अच्छा, अब यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो ये देखें ऊपर आ रही है मैक और नीचे आ रही है मैक ओएस। अब मैक आपकी यूएसबी है, ऊपर 1 और 2 वाली आपकी हार्ड ड्राइव है। आपने यहाँ पे 2 जो है ये आपकी हार्ड ड्राइव है, इसको सेलेक्ट करना है, 2 यहाँ पे लिखना है और उसके बाद एंटर प्रेस करें। आपसे पासवर्ड पूछेगा और जो पासवर्ड होगा वो आपने जो भी लगाया होगा वो आपने टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कर देना है। EFI डिसेबल हो चुकी हुई है। अब इसको मिनिमाइज़ करें। अब आपकी जो आपने जो एक फ़ोल्डर बनाया तो हमने कॉपी किया था EFI का, जिसका नेम मैंने चेंज करवाया था। अब वो वाला फ़ोल्डर हम इस सिस्टम की हार्ड ड्राइव की जो आपकी जो भी आपकी ड्राइव है उसके साथ रिप्लेस कर देंगे हम। इसे क्रॉस कर दें, ये रिप्लेस हो चुका हुआ है, देखें ये दोनों फोल्डर आ गए हैं। इसे क्रॉस कर दें, इसको भी क्रॉस कर दें अपनी। अब हम करेंगे क्या, इसको हम कर देंगे, चेक कर लेते हैं। अच्छा हाँ, अब एक काम और करेंगे। अब हम इस हार्ड जो ड्राइव है इसकी पार्टीशन क्रिएट करेंगे, क्योंकि अभी एक ही पार्टीशन चल रही थी। तो अब पार्टीशन क्रिएट करेंगे। ये देखें कंप्लीट, ये आपकी मेरी जो हार्ड ड्राइव है इसकी एक ही पार्टीशन। अब मैं पार्टीशन इसको 50-50 पे डिवाइड कर देंगे, 2 पार्टीशन बना लेंगे इसकी, और दूसरी पार्टीशन में हम विंडो 11 की इंस्टॉलेशन करेंगे। इसका नाम रख दें आप, विंडो 11 कर देते हैं। अप्लाई, पार्टीशन क्रिएट और कंटिन्यू करें। अब ये इसकी पार्टीशन क्रिएट कर देगा। ले जी, अब ये पार्टीशन क्रिएट हो चुकी हुई है। अब ये सिस्टम की 2 पार्टीशन हो गई हैं, एक के ऊपर आपका वो मैक चल रहा है और दूसरी पार्टीशन में हम विंडो 11 जो है वो इंस्टॉल करेंगे। अब इसको रीस्टार्ट करते हैं। अब मैं जो दूसरी USB है जो मेरी विंडो 11 वाली, वो मैंने इसके साथ इंसर्ट की और देखेंगे विंडो 11 मैंने बूट जब F12 के साथ डेल का सिस्टम बूट होता है, जब किया तो उसको अपनी USB के साथ मैंने इसको अलाउ किया। अब ये क्या करेंगे, हम इसके अंदर विंडो 11 जैसे नॉर्मल विंडो 11 होती है उसी तरह से विंडो 11 करेंगे। थोड़ा सा तरीका चेंज है, बस एक दो ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ। कस्टमाइज़ पे क्लिक करें, यहाँ पे आप देखिए सबसे नीचे ये विंडो 11 वाली पार्टीशन आ रही है। आपने इसको डिलीट कर देना है, फॉर्मेट नहीं करना, नहीं तो विंडो नहीं, क्योंकि ये डिफरेंट वॉल्यूम होता है मैक का और डिफरेंट वॉल्यूम होता है विंडोज़ का, तो इसलिए आपने डिलीट पार्टीशन करनी है यहाँ पे। और उसके बाद विंडो जब इंस्टॉल करेंगे तो फिर ये विंडो को इंस्टॉल कर देगा, क्योंकि ये GPT पार्टीशन थी और ये NTFS में इसको कन्वर्ट कर देगा। लें जी, विंडो हो चुकी हुई है हमारी विंडो 11। लें जी, विंडो 11 का डेस्कटॉप आ गया। अब एक काम है छोटा सा, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करेंगे। आप अपना बूट मेन्यू ओपन करेंगे रीस्टार्ट करने के बाद F2 के साथ। उसके बाद यहाँ पे हम बूट आर्डर जो है वो अपने तरीके का क्रिएट करेंगे। बूट आर्डर में जाएंगे, यहाँ पे आपको नीचे वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद EFI पे एंटर करें, उसको ओपन करें। उसके बाद नीचे आप आ जाएं, इसको बूट में चले जाएं। बूट में जाने के बाद लास्ट ऑप्शन में हम यहाँ पे EFI अपना बूट ऑर्डर बनाएंगे, यहाँ पे कर दें डुअल बूट, ओके कर दिया। अब नीचे देखें जो जैसे करते हैं, फर्स्ट में हमने USB ड्राइव या CD ड्राइव या हार्ड ड्राइव की होती है, तो यहाँ पे हम जो डुअल बूट जो हमने अभी क्रिएट किया है उसको हम फर्स्ट कर देंगे कि फर्स्ट सबसे पहले ये डुअल बूट पे जाके ओपन हो। जैसे ही डुअल बूट पे इसको सेव कर दें, पहले सेव करने के बाद हम इसको सिस्टम को पूछेगा रीस्टार्ट या आर यू श्योर यू वांट टू रीस्टार्ट, यस। अब जब ये सिस्टम आएगा तो डुअल बूट पे आएगा, देखें विंडो 11 और OS दोनों के ऑप्शन आ रहे हैं। अब सबसे पहले OS को चला के देख लेते हैं, उसको मैक को मैंने एंटर किया, उसने साथ ही मैक ओपन कर दिया, उसने मैक ओपन कर दिया। ले जी, ये अब मैक के अंदर चले गए हम। अब ये देखें सारी चीज़ें उसकी हार्ड ड्राइव वो ये सब कुछ वो दिखा रहा है हमें।
अब इसको करते हैं रीस्टार्ट एक दफ़ा और आपको विंडो 11 भी चेक करवा देते हैं। अब यहाँ पे आएगा जो फर्स्ट साइन है ये विंडो 11 का है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो 11 ओपन हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।